नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों के हिसाब से आज अपन फिर से एक बार बीच में गैप लगने के कारण आपकी क्लास कंटिन्यू नहीं हो पा रही है। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं दोस्तों। तो आज फिर से अपनी जो क्लास लेकर आए हैं वो इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी। और अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों का फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, आज की जो सीरीज़ रहेगी वो रहने वाली है अपनी सीरीज़ नंबर 53 और इम्पोर्टेंट सीरीज़ रहेगी। दोस्तों, ओलंपिक से रिलेटेड अपन ने यहाँ पे 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है और वो उनमें से आप कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाते हैं वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। और दोस्तों, अगर आपने PDF अभी तक नहीं लिए तो आप PDF ले सकते हैं। PDF आपको अवेलेबल है। इससे पहले मैं आपको बताऊं दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में आप कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। तो बिना टाइम ख़राब किए पहला और आज की प्रश्नोत्तरी का प्रश्न नंबर 1 देखिए दोस्तों यहाँ पे। और दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ, तबीयत भी थोड़ी सी नरम ही है, इसी के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। तो तेज़ आवाज़ नहीं निकल पाएगी मेरी। प्रश्न नंबर 1 देखिए दोस्तों यहाँ पे। ओलंपिक के इतिहास में भारत की तरफ से क्वालिफाई करने वाली पहली महिला तलवारबाज कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि पहली महिला तलवारबाज कौन है। ये पूछा गया है कि ओलंपिक के इतिहास में भारत की तरफ से क्वालिफाई करने वाली पहली महिला तलवारबाज यानी फेंसिंग खिलाड़ी कौन सी रहेगी दोस्तों यहाँ पे? तो नेत्रा कुम्मनन, भावना पटेल, भवानी देवी या दीपा कर्माकर। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं तो प्रेजेंट में जो IOC के अध्यक्ष हैं, IOC के अध्यक्ष वर्तमान में थॉमस बॉग। ये थॉमस बॉग भी 1976 के मॉन्ट्रियल ओलंपिक के अंदर 3 गोल्ड मेडल फेंसिंग के अंतर्गत लाया था। ये भी, इसको भी ध्यान रखना आपको। 3 गोल्ड मेडल फेंसिंग या तलवारबाजी के अंतर्गत प्राप्त किए थे। और इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 1 का, वो रहने वाला है भवानी देवी। ये फेंसिंग या तलवारबाजी के अंतर्गत भारत की तरफ से क्वालिफाई करने वाली पहली महिला तलवारबाज रहेगी दोस्तों। अब इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में अगर देखेंगे तो वो अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 देखिए यहाँ पे। प्रश्न नंबर 2 रहेगा अपना अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न। टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन था? दोस्तों यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक 2020 इसमें सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन था ये आपको बताना है दोस्तों। यहाँ पे भारत के बारे में नहीं पूछा गया है, टोटल ओवरऑल पूछा गया है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन था। तो यहाँ पे हेज जाजा, मेरी हाना या वकीला अहमद हुसैन, इनमें से कौन सा खिलाड़ी है जो टोक्यो ओलंपिक 2020 का सबसे उम्रदराज या सिटीजन प्लेयर रहेगा दोस्तों? तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे मेरी हाना। मेरी हाना ये टोक्यो ओलंपिक 2020 के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी है। ये अपने को ध्यान रखना है। और ये किस देश के हैं और ये भी अपने को यहाँ पे जानना जरूरी है। तो दोस्तों यहाँ पे इसका उत्तर तो मेरी हाना अपन ने देख लिया, लेकिन ये मेरी हाना 65 साल के खिलाड़ी है दोस्तों। यहाँ पे ध्यान रखना, ये टोक्यो ओलंपिक 2020 का पूछा गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे ओलंपिक के इतिहास में सबसे उम्रदराज खिलाड़ी नहीं रहेगा। ये सिर्फ टोक्यो ओलंपिक 2020 का उम्रदराज खिलाड़ी है जो 66 साल का था और ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी था। ये भी अपने को ध्यान रखना है। और कौन से गेम से रिलेटेड? तो वो घुड़सवार से रिलेटेड रहेगा दोस्तों। ये भी अपने को ध्यान रखना है, जिसे अपन पोलो से रिलेटेड खिलाड़ी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे उम्रदराज खिलाड़ी मेरी हाना 66 साल का रहेगा, वो ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 रहेगा अपना अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न। टोक्यो ओलंपिक 2020 में किसे ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार प्रदान किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में किसे ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार दिया गया है। ये अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। थॉमस बॉग, नरेंद्र बत्रा या फिर मोहम्मद यूनुस, नरेंद्र मोदी, इनमें से किसको ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार 2020 टोक्यो ओलंपिक में दिया गया है? ये अपने को यहाँ पे बताना है। अब दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बताऊँ कि ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार है ये उद्घाटन में दिया जाता है। उद्घाटन यानी ओलंपिक का उद्घाटन करते हैं उसी दिन दिया जाता है ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार। ये अपने को ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 2020 टोक्यो ओलंपिक में लॉरेल पुरस्कार प्राप्त करता वो मोहम्मद यूनुस रहेगा दोस्तों यहाँ पे। ये अपने को ध्यान रखना है। सही आंसर रहेगा दोस्तों मोहम्मद यूनुस। तो चले दोस्तों, अब इसके फैक्ट में देखते हैं मोहम्मद यूनुस कहाँ का है। तो
तो यहाँ पे देखने के लिए आपको बताऊँ दोस्तों, इसका उत्तर तो मोहम्मद यूनिस रहेगा, लेकिन मोहम्मद यूनिस ये बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार या नोबेल पुरस्कार विजेता ये भी रहेंगे। अब ये ओलंपिक लॉरेल क्यों दिया जाता है, तो ये भी दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये ओलंपिक से रिलेटेड ही सहयोग के लिए प्रदान किया जाने वाला मेडल होता है, जो ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार भी रहेगा दोस्तों यहाँ पे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 रहेगा अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों, यहाँ पे ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? दोस्तों यहाँ पे ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, ये पूछा गया है कि इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है। तो ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार की शुरुआत आपको ये बताना है दोस्तों यहाँ पे 1932, 28, 12 या 2016 के ओलंपिक, कौन से ओलंपिक में ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार देना प्रारंभ किया गया या इसकी शुरुआत हुई, ये अपने को यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे 2016 के रियो ओलंपिक में पहली बार ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, ये अपने को ध्यान रखना है। और पहली बार ये दिया किसे गया, लेकिन यहाँ पे 2020 के अपन ने देख लिया, 2020 में ये मोहम्मद यूनिस को दिया गया, जो बांग्लादेश का नोबेल पुरस्कार विजेता रहेगा। अभी दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखने की बात यह है कि पहली बार 2016 में ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, इस समय किसे दिया गया, तो ये अपने को यहाँ पे फैक्ट के रूप में ध्यान रखना है। तो वो रहेगा दोस्तों यहाँ में पहली बार ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार ये केन्या का ओलंपियन यानी ये भी सहयोग करता ही रहेगा दोस्तों यहाँ पे किपचोगे केइनो, यहाँ पे ध्यान रखना है किपचोगे केइनो को शिक्षा, विकास और खेलों में योगदान के लिए दिए गए। यहाँ पे दोस्तों ध्यान देने की बात रहेगी, शिक्षा, विकास और खेलों में योगदान के लिए केन्या के ओलंपियन जिसका नाम क्या है, तो उसका नाम है किपचोगे केइनो। इसको पहली बार यानी 2016 में ओलंपिक में इसे ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न, और दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए, प्रत्येक प्रश्न ओलंपिक से रिलेटेड आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इसको जरूर फैक्ट टू फैक्ट इसको याद करते रहे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 5 देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 रहने वाला है अपना अगला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की आधिकारिक भाषा कौन सी है? दोस्तों यहाँ पे IOC की आधिकारिक भाषा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसकी स्थापना 23 जून 1894 को लुसानी स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, लेकिन इसकी आधिकारिक भाषा कौन सी है ये अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे अंग्रेजी, लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच या अमेरिकन, स्पेनिश या फ्रेंच, इंग्लिश, इनमें से कौन सी भाषा है जो IOC और इसकी स्थापना 23 जून 1894 को अपन ने पता है कि लुसानी स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय भी है, और 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस भी मनाया जाता है। तो दोस्तों IOC की आधिकारिक भाषा कौन सी रहेगी, तो इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा प्रश्न नंबर 5 का दोस्तों, यहाँ पे फ्रेंच और इंग्लिश ये आधिकारिक भाषा रहने वाली है दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 6 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 रहेगा अपना अगला प्रश्न। भारतीय ओलंपिक संघ IOA के प्रधान सचिव कौन है? दोस्तों यहाँ पे भारतीय ओलंपिक संघ, जिसे अपन IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के नाम से जानते हैं, इसके प्रधान सचिव कौन है ये पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे नरेंद्र बत्रा, अनिल खन्ना, राजीव मेहता या फिर संजीव बजाज, इनमें से कौन है जो भारतीय ओलंपिक संघ IOA के प्रधान सचिव रहेंगे दोस्तों। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं कि IOA की स्थापना 1927 में हुई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष सर दोराबजी टाटा थे, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान देने की बात रहेगी। लेकिन इसके वर्तमान अध्यक्ष वो नरेंद्र ध्रुव बत्रा यहाँ पे त्याग पत्र दे चुके हैं, इस्तीफा दे चुके हैं। अब इसका जो कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में है वो अनिल खन्ना इसके कार्यवाहक अध्यक्ष हैं वर्तमान में, लेकिन इसके प्रधान सचिव कौन है ये पूछा गया, तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है राजीव मेहता, IOA के प्रधान सचिव रहेंगे दोस्तों। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, करंट अफेयर से और प्रेजेंट में रिलेटेड आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, इसे ऐसे प्रश्नों को आप जरूर याद करके ही जाए। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 7 देखें दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 7 रहेगा अपना अगला प्रश्न। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय दल के लिए थीम सॉन्ग लक्ष्य तेरा सामने है किसने गाया, ये आपको बताना है दोस्तों यहाँ पे कि टोक्यो ओलंपिक 2020 इसमें भारतीय दल के लिए थीम सॉन्ग है जिसका नाम है लक्ष्य तेरा सामने है, ये किसने गाया ये आपको बताना है दोस्तों यहाँ पे। तो संजीव सिंह, राजीव मेहता, मोहित चौहान, AR रहमान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन दोस्तों यहाँ पे कि टोक्यो ओलंपिक, यहाँ पे दोस्तों पैरा ओलंपिक नहीं पूछा गया है, ये अपने को ध्यान रखना है, पैरा ओलंपिक नहीं है दोस्तों, यहाँ पे ओलंपिक के बारे में पूछा गया है कि
टोक्यो ओलंपिक में भारतीय दल के लिए थीम सॉन्ग लक्ष्य तेरा सामने, ये किसने गाया? तो प्रश्न नंबर 7 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे मोहित चौहान ने ये इसको गाया था। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 8 रहेगा अपना अगला प्रश्न नंबर 8 रहेगा इंपॉर्टेंट। टोक्यो पैरा ओलंपिक के लिए भारतीय दल के लिए थीम सॉन्ग कर दे कमाल तू, ये किसने गाया था? ये भी आपको बताना है दोस्तों। यहाँ पे अब की बार जो पूछा गया है वो टोक्यो पैरा ओलंपिक से रिलेटेड पूछा गया है कि भारतीय दल के लिए जो थीम सॉन्ग है कर दे कमाल तू, ये किसने गाया है? तो चले दोस्तों, मोहित चौहान, संजीव बजाज, संजीव सिंह, इनमें से कौन रहेगा दोस्तों? इससे पहले में अपन ने देख भी लिया था कि ओलंपिक के लिए मोहित चौहान ने गाया था, लेकिन यहाँ पे पैरा ओलंपिक के लिए पूछा गया है। तो पैरा ओलंपिक का थीम सॉन्ग है वो कर दे कमाल तू, ये किसने गाया? तो प्रश्न नंबर 8 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे संजीव सिंह। संजीव सिंह ने टोक्यो पैरा ओलंपिक के लिए थीम सॉन्ग का गायन किया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 9 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 रहेगा टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे युवा खिलाड़ी कौन था? दोस्तों यहाँ पे अपन ने टोक्यो ओलंपिक के इतिहास का सबसे उम्र दराज खिलाड़ी देख लिया था, वो 66 साल का खिलाड़ी अपन ने देखा था, ये भी अपने को पता है। लेकिन यहाँ पे सबसे युवा खिलाड़ी पूछा गया है कि युवा खिलाड़ी कौन था, ये आपको बताना है दोस्तों यहाँ पे। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 ध्यान देने की बात रहेगी दोस्तों यहाँ पे। टोक्यो ओलंपिक 2020 इसमें सबसे युवा खिलाड़ी कौन था, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी हाना, हेज जाजा या फिर संजीव बजाज, हेनरी फोर्ड, इनमें से कौन सा रहेगा? लेकिन दोस्तों अगर मैं इसको शॉर्ट और भी शॉर्ट कर दूं तो आपको बताऊं कि सबसे उम्र दराज टोक्यो ओलंपिक का सबसे उम्र दराज खिलाड़ी 66 ईयर का अपन ने देखा था, उसका नाम मेरी हाना था, ये अपने को यहाँ पे पता लग गया। अब यहाँ पे 3 ऑप्शंस बचे हैं, उसके अकॉर्डिंग अपन सबसे युवा खिलाड़ी देखें तो इसका नाम रहेगा दोस्तों यहाँ पे हेज जाजा, ये अपने को यहाँ पे ध्यान देने की बात रहेगी दोस्तों कि हेज जाजा टोक्यो ओलंपिक 2020 का सबसे युवा खिलाड़ी था, ये अपने को यहाँ पे ध्यान देना है। तो चले दोस्तों, अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ इसके फैक्ट के रूप में कि हेज जाजा ये 12 वर्ष का टेबल टेनिस का खिलाड़ी है। इसकी उम्र कितनी है? 12 वर्ष है, लेकिन ये प्लेइंग किसका खिलाड़ी है? तो टेबल टेनिस यानी टीटी का खिलाड़ी है दोस्तों, ये अपने को यहाँ पे ध्यान देने की बात रहेगी। और कौन से देश का निवासी है? तो सीरिया देश का निवासी है, ये अपने को ध्यान देने की बात रहेगी दोस्तों। इंपॉर्टेंट रहेगा कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे युवा खिलाड़ी तो अपने को यहाँ पे हेज जाजा और वो 12 वर्ष का, और किसका? टेबल टेनिस का खिलाड़ी, और निवासी वो सीरिया का रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 10 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 10 रहेगा अपना अगला प्रश्न। टोक्यो ओलंपिक 2020 आयोजन के दृष्टिकोण से कौन से ओलंपिक थे? दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 10 भी इंपॉर्टेंट है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 ये आयोजन के दृष्टिकोण से कौन से ओलंपिक थे, ये आपको यहाँ पे बताना है दोस्तों। तो ये 32वें, 16वें, 33वें या 29वें कौन से क्रम के आयोजन की दृष्टिकोण से ओलंपिक रहेंगे? और दोस्तों अगर आपको आज की क्लास पसंद आती है तो ज़रूर वीडियो को भी आप शेयर करते रहिए ताकि और भी दोस्तों का ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फ़ायदा होता रहे। प्रश्न नंबर 10 देखे दोस्तों यहाँ पे। तो चले दोस्तों, प्रश्न नंबर 10 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों टोक्यो ओलंपिक 2020 आयोजन के दृष्टिकोण से कौन से ओलंपिक थे? तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 29 यानी 29 नंबर के आयोजन के दृष्टिकोण से पूछे गए हैं दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। आयोजन के दृष्टिकोण से, यहाँ पे क्रम के दृष्टिकोण से नहीं पूछे गए हैं कि क्रम के अनुसार कौन से हैं, लेकिन ये आयोजन के दृष्टिकोण से पूछे गए हैं, तो वो 29वें नंबर के रहेंगे दोस्तों। क्योंकि टोटल कितने हो गए? तो टोटल 32वां ओलंपिक हुआ था अब की बार, लेकिन उनमें से 3 ओलंपिक वो नहीं हो पाए, तो 32 में से 3 कम किए, तो इसी हिसाब से अपने 29 ये आयोजन के दृष्टिकोण से रहेगा दोस्तों। अब इसके फैक्ट के रूप में अगर मैं दोस्तों आपको बताऊं तो सीधा सीधा इसका यही निकल के आ रहा है कि टोक्यो ओलंपिक क्रम के हिसाब से तो 32वें क्रम का था, लेकिन यहाँ पे क्रम के हिसाब से 32, लेकिन यहाँ पे 3 ओलंपिक नहीं हो पाए हैं, जिनमें 1916, 40, 44 तो आयोजन नहीं हुआ था, इस कारण ये 29वें नंबर के होंगे दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 11 रहेगा अपना। प्रश्न नंबर 11, ओलंपिक इतिहास में अभी तक भारत ने कितने पदक जीते हैं? दोस्तों यहाँ पे ओलंपिक के इतिहास में अभी तक भारत ने कितने पदक जीते हैं ये पूछा गया है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे 40, 30, 35 या फिर 20।
अभी तक 2020 टोक्यो ओलंपिक जिसका आयोजन 2021 में किया गया था, लेकिन भारत ने अभी तक 2020 तक कितने मेडल जीते हैं ओलंपिक के इतिहास में, ये आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप करना है। तो चले दोस्तों, प्रश्न नंबर 11 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे 35 मेडल अभी तक टोक्यो ओलंपिक इतिहास में भारत ने जीत चुके हैं। और उनमें से अगर देखें अपन तो 12 मेडल तो अकेली हॉकी में जीते हैं, जिसमें से 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल रहेंगे दोस्तों। तो 35 में से 12 मेडल तो अपन ने हॉकी में जीत रखे हैं। चले दोस्तों, नेक्स्ट और अगला रहेगा अपना अगला प्रश्न नंबर 12 देखे दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 12 रहेगा अपना, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य देशों की संख्या कितनी है। दोस्तों IOC, इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है, ये यहाँ पे पूछा गया है कि IOC के सदस्य देशों की संख्या कितनी है। तो 193, 205, 105 या फिर 165, इनमें से कौन सा रहेगा दोस्तों, ये अपने को यहाँ पे कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर टाइप करना है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जो सदस्य देशों की संख्या है वो कितनी है। तो चले दोस्तों, प्रश्न नंबर 12 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे IOC के सदस्य देशों की संख्या वो 105 रहेगी दोस्तों, ये अपने को यहाँ पे ध्यान देने की बात रहेगी। चले दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 13 रहेगा अपना, प्रश्न नंबर 13 देखें दोस्तों, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नौका चालक कौन है। यहाँ पे दोस्तों ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नौका चालक यानी नौकायन चालक कौन सी खिलाड़ी रहेगी। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 13 वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नौका चालक कौन है। तो दीपा कर्माकर, भाविना पटेल, भवानी देवी, नेत्रा कुमनन। तो प्रश्न नंबर 13 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे नेत्रा कुमनन। ये ओलंपिक के इतिहास में भारत की तरफ से पहली बार नौका चालक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारतीय महिला रहेगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 14 देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 14 रहेगा अगला प्रश्न, टोक्यो ओलंपिक 2020 यानी टोक्यो ओलंपिक 2020 में मशालधारी कौन सा खिलाड़ी था। दोस्तों यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक 2020 में मशालधारी जिसके हाथ में मशाल थी वो खिलाड़ी कौन था, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे अजारेंका, नाओमी ओसाका, विल्सन हैंट या फिर नूरो पाओ, कौन सा खिलाड़ी है जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में मशालधारी था। दोस्तों यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊं तो इसमें जो देश आयोजन करता होता है, आयोजनकर्ता का खिलाड़ी ही मशाल धारक होता है, ये अपने को ध्यान रखना। आयोजनकर्ता देश का खिलाड़ी ही मशाल धारक रहेगा। लेकिन अब टोक्यो ओलंपिक ये जापान में होता तो जापान का खिलाड़ी ही इसमें मशाल धारक रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि जो ओलंपिक ज्वाला होती है वो ओलंपिक ज्वाला स्टेडियम के अंदर ऐसी लगी रहती है, मान लो कोई एक स्टैंड पे, और उसको अपन मशाल के द्वारा जलाते हैं तो वो ओलंपिक ज्वाला जल जाती है, तो वो मशाल के द्वारा जलाई जाती है। तो इसमें मशालधारी खिलाड़ी कौन है जो ओलंपिक ज्वाला को जलाया गया था। तो प्रश्न नंबर 14 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे नाओमी ओसाका। ये टोक्यो ओलंपिक 2020 में मशालधारी रहेगी। और दोस्तों नाओमी ओसाका ये किसकी खिलाड़ी है, तो ये टेनिस की खिलाड़ी है, ये भी अपने को ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर, और इससे यहाँ पे फैक्ट के रूप में दोस्तों यहाँ पर जरूर ध्यान देने की बात रहेगी। इसी प्रश्न के नीचे जो फैक्ट दिए गए हैं कि टोक्यो ओलंपिक 2020 के उद्घाटनकर्ता नारुहितो जापान के 126वें राजा थे, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 के उद्घाटनकर्ता कौन है, तो नारुहितो, ये अपने को ध्यान रखना है। तो ये जापान के 126वें राजा थे, ये अपने को यहाँ पे ध्यान देने की बात रहेगी दोस्तों। इसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में और बताऊँ तो 33 खेलों में ओलंपिक 2020 में 33 खेलों में 339 इवेंट कंप्लीट हुए थे, और उनमें लगभग कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था, तो वो 11,326 खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक में भाग लिया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 15 देखे दोस्तों यहाँ पे, प्रश्न नंबर 15 रहेगा अगला प्रश्न, ओलंपिक इतिहास में अभी तक का सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है। दोस्तों यहाँ पे ओलंपिक इतिहास की बात की गई है, यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक के नहीं पूछा गया है कि ओलंपिक इतिहास में अभी तक का सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो मेरी हाना, हेज जाजा, आस्कर स्वान या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इससे पहले वाले प्रश्न
उसमें अपन ने देख लिया था कि टोक्यो ओलंपिक में सबसे उम्रदराज खिलाड़ी और टोक्यो ओलंपिक में सबसे युवा खिलाड़ी, ये अपन ने देख लिया था। लेकिन यहाँ पे ओलंपिक इतिहास में पूछा गया है कि सबसे उम्रदराज खिलाड़ी अभी तक 2020 तक का सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन सा था, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो चले दोस्तों, प्रश्न नंबर 15 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑस्कर स्वान। ये सबसे उम्रदराज खिलाड़ी 2020 तक, टोक्यो ओलंपिक 2020 तक, यानी 1896 से लेकर 2020 तक सबसे उम्रदराज खिलाड़ी देखा जाए तो वो ऑस्कर स्वान रहेगा दोस्तों। और टोक्यो ओलंपिक में अगर अपन ने देखा था कि सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन था, तो वो मेरी हानाथा है दोस्तों, ये अपने को ध्यान देने की बात रहेगी। अब इसकी फैक्ट के रूप में देखें दोस्तों यहाँ पे कि इसकी उम्र कितनी है, वो अपने को यहाँ पे ध्यान देने की बात रहेगी कि सबसे उम्रदराज खिलाड़ी है वो ऑस्कर स्वान है, लेकिन ये स्वीडन का शूटर खिलाड़ी है दोस्तों। यहाँ पे देश कौन सा है, तो स्वीडन है, और उसमें भी शूटर खिलाड़ी है, यानी निशानेबाजी का खिलाड़ी था। और इसकी उम्र 72 साल 280 दिन थी, और ये इसने 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में भाग लिया था, उस समय इसकी उम्र इतनी थी, ये अपने को यहाँ पे ध्यान देने की बात रहेगी दोस्तों। तो 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में भाग लिया था, तब इसकी उम्र 72 साल 280 दिन और स्वीडन का शूटर का खिलाड़ी था, ये अपने को यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 16 देंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 16 रहेगा अपना अगला प्रश्न, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का 2 बार आयोजन करने वाला प्रथम एशियाई देश कौन बना। यहाँ पे दोस्तों ग्रीष्मकालीन, जिसे अपन समर ओलंपिक के नाम से जानते हैं, समर ओलंपिक का 2 बार आयोजन करने वाला प्रथम एशियाई देश कौन सा बना है, ये आपको यहाँ पे बताना है दोस्तों। तो बीजिंग चीन, मास्को रूस, टोक्यो जापान या सियोल दक्षिणी कोरिया, कौन सा देश है जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का 2 बार आयोजन करने वाला प्रथम एशियाई देश बन गया है। तो चले दोस्तों, प्रश्न नंबर 16 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे टोक्यो जापान। ये प्रथम एशियाई देश है जिसने 2 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया है। तो दोस्तों इसके फैक्ट के रूप में अगर आपको बताऊं मैं, तो इसके फैक्ट के रूप में इम्पोर्टेंट निकल के आएगा कि इसने 2 बार आयोजन किया है, और वो कौन कौन सी ईयर में किया है वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो 1964 और इसके बाद 2020, 1964 और 2020 में दोनों बार टोक्यो ओलंपिक में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन किया गया था। तो ये एशिया का पहला देश है जिसने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 2 बार आयोजन किया है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे अगला प्रश्न नंबर 17 रहेगा। प्रश्न नंबर 17 देखिए दोस्तों यहाँ पे, जापान ने कितनी बार ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया है। दोस्तों यहाँ पे दोनों पूछे गए हैं मिक्सअप के रूप में कि जापान ने कितनी बार ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया है। दोस्तों यहाँ पे दोनों ही ओलंपिक के, यानी समर और विंटर दोनों ओलंपिक के बारे में आपको बताना है कि कितनी बार इन्होंने ओलंपिक का आयोजन किया है। तो यहाँ पे दोस्तों विंटर और समर दोनों ओलंपिक, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों ओलंपिक को मिलाकर जापान ने कितनी बार अभी तक ओलंपिक खेलों का आयोजन किया है। तो प्रश्न नंबर 17 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे 4 बार आयोजन किया है। अब दोस्तों इसमें मैं आपको फैक्ट के रूप में बताऊँ तो 4 बार इसका आयोजन कब कब किया है वो अपने को यहाँ पे ध्यान देने की बात रहेगी। तो 1964 और 2020 2 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक मैंने पहले भी बता दिया, ये टोक्यो जापान में हुआ था। ये दोनों ही ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है। लेकिन 1972 का सापोरो और 1998 का नागानो, ये दोनों ही शीतकालीन ओलंपिक रहेंगे दोस्तों। तो इस प्रकार टोटल 2 ग्रीष्मकालीन और 2 शीतकालीन 4 ओलंपिक को आयोजन किया जा चुका है, और 5 बार इसको अलॉट हुआ था, लेकिन वो 1940 का टोक्यो ओलंपिक ये युद्ध के कारण या सेकेंड वर्ल्ड वार के कारण नहीं हो पाया था, ये अपने को यहाँ पे ध्यान देने की बात रहेगी दोस्तों। तो 3 बार तो ग्रीष्मकालीन खेलों की मेज़बानी मिल चुकी है, लेकिन उसमें से 2 बार आयोजन किया जा चुका है, और 2 बार शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेज़बानी मिली है, उनमें दोनों बार में ही शीतकालीन ओलंपिक खेलों की आयोजन भी किया जा चुका है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर यहाँ पे रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है 18। प्रश्न नंबर 18 देखिए दोस्तों, 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ होगा। दोस्तों यहाँ पे 34वें समर ओलंपिक का आयोजन कहाँ होगा, ये आपको यहाँ पे बताना है दोस्तों। तो पेरिस फ्रांस में, लॉस एंजल्स अमेरिका, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया या फिर लंदन इंग्लैंड। दोस्तों यहाँ पे अभी तक 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक था ये कौन से क्रम का था, तो मैं आपको हिंट के रूप में बताऊं कि ये 32वें क्रम का था। इसके बाद में 33वां क्रम
और यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है वो 34वां क्रम का पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 18 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे लॉस एंजल्स अमेरिका में 34वें खेलों का आयोजन 2028 में किया जाएगा। ये अपने को यहाँ पे ध्यान देने की बात रहेगी दोस्तों। 2028 में जो आयोजन होगा वो 34वें क्रम का, और 33वें क्रम का 2024 में जो आयोजन होगा वो पेरिस में होगा। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान देने की बात रहेगी। अब इसके फैक्ट के रूप में वही मैं आपको बता दूँ कि इसका आयोजन कब कब होना है। तो दोस्तों यहाँ पे 2024 में 33वें ओलंपिक खेलों का आयोजन होगा। ये अपने को ध्यान रखना है, 33वें ओलंपिक खेलों का आयोजन 2023 में पेरिस में होगा। लेकिन 2028 के अंदर आपको ध्यान देना है वो 34वें ओलंपिक खेलों का आयोजन वो लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा। और यहाँ पे 35वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 2032 के अंदर 35वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो ये अपने को यहाँ पे ध्यान देना है दोस्तों। तो इसका सही आंसर निकल के आया वो निकल के आया लॉस एंजल्स। यहाँ पे ध्यान देने की बात रहेगी दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 देखिए दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक 2020 में राजस्थान से कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था। दोस्तों यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक 2020 पैरा ओलंपिक नहीं पूछा गया है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में राजस्थान से कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो 8, 6, 4, 2 इनमें से कौन सा आंसर रहेगा वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। और दोस्तों आज की आपका प्रश्नोत्तरी पसंद आती है तो जरूर वीडियो को भी आप शेयर करते रहे। लेकिन इससे पहले मैं दोस्तों आपको बताऊं कि टोक्यो पैरा ओलंपिक की अगर बात करें तो टोक्यो पैरा ओलंपिक में राजस्थान की तरफ से 6 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक 2020 में राजस्थान से 4 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। अब ये 4 खिलाड़ी कौन कौन से हैं दोस्तों और उनके कौन सी उनकी रैंक लगी थी वो भी अपन यहाँ पे देखते हैं। तो इन चारों खिलाड़ियों के बारे में अगर अपन देख के बात करें तो दोस्तों यहाँ पे कि 4 खिलाड़ी कौन कौन से थे। तो पहली अपूर्वी चंदेला रहेगी दोस्तों यहाँ पे अपूर्वी चंदेला, और ये 10 मीटर एयर राइफल की खिलाड़ी और 36वें स्थान पर रही। ये अपने को ध्यान देना है और जयपुर की निवासी रहेगी। दूसरा दिव्यांश पवार दोस्तों यहाँ पे कि दिव्यांश पवार ये भी 10 मीटर एयर राइफल पुरुष में रहेंगे, लेकिन ये 32वें क्रम पर रहे और ये भी जयपुर के खिलाड़ी है। इसी के अलावा भावना जाट है, तो ये 20 किमी पैदल चाल की खिलाड़ी है और ये 32वें नंबर पर रही और ये राजसमंद की खिलाड़ी है, राजसमंद से संबंधित रखती है। इसके अलावा अर्जुन लाल जाट दोस्तों, ये अर्जुन लाल जाट ये नौकायन से संबंधित है और ये 11वें स्थान पर रहे और ये जयपुर के रहने वाले हैं। तो दोस्तों इस प्रकार राजस्थान से टोटल 4 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। टोटल राजस्थान से 4 खिलाड़ियों ने भाग लिया, उनमें से 3 खिलाड़ी तो अकेले जयपुर के रहेंगे दोस्तों। यहाँ पे 3 खिलाड़ी जयपुर के और 1 खिलाड़ी वो राजसमंद की भावना जाट रहेगी दोस्तों। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान देना रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 20 देखिए दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 20 रहेगा अपना अगला प्रश्न। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का कुल मेडल के अनुसार कौन सा स्थान था। यहाँ पे दोस्तों बताना है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का कुल मेडल के हिसाब से कौन सा स्थान था, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे 32, 30, 48, 33 इनमें से कौन सा स्थान भारत का कुल मेडल के अनुसार रहने वाला है वो यहाँ पे ध्यान देने की बात रहेगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 20 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे कुल मेडल के हिसाब से भारत का 33 यानी 33वां स्थान था। अब भारत ने कितने मेडल जीते थे, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे, टोटल 7 मेडल। तो कुल मेडल के हिसाब से अगर टैली देखें तो अपन यहाँ पे 33वां नंबर आएगा। लेकिन वर्तमान में जो पदक तालिका दी जाती है उस पदक तालिका में स्थान वो गोल्ड मेडल के हिसाब से दिया जाता है और उस अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे 48वें स्थान पर थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इसके फैक्ट के रूप में दोस्तों मैं आपको बताऊं तो वही बात निकल के आएगी यहाँ पे कि सीधी वही बात निकल के आई है कि गोल्ड मेडल के अनुसार तो यहाँ पे 48वीं रैंक थी, लेकिन ओलंपिक में कुल पदक के हिसाब से देखें ओलंपिक पदक तालिका में रैंक वो गोल्ड मेडल के हिसाब से ही दी जाती है। जो अपनी रैंक लगी थी वो रैंक 48वीं लगी थी वो गोल्ड मेडल के हिसाब से, यानी 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज के साथ में ही 7 मेडल जीते थे। तो उन 7 मेडल में से जो रैंक दी गई थी 48वीं वो गोल्ड मेडल के अकॉर्डिंग दी गई थी। लेकिन यहाँ पे अपने को प्रश्न में पूछा गया है कुल मेडल के हिसाब से, तो कुल मेडल अपने 7 लगे थे और लेकिन कोई देश ऐसा है जिसका गोल्ड मेडल बिल्कुल भी नहीं लगा और उससे ज़्यादा मेडल अपन ने जीत रखे हैं, तो वो अपन उससे आगे निकल के आएंगे दोस्तों। यहाँ पे मान लो अपने तो यहाँ पे 7 मेडल लगे हैं और किसी देश के यहाँ पे 12 मेडल लगे हैं, लेकिन उसने
एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीता है तो अपन उससे आगे थे, ये अपने को ध्यान रखना है। लेकिन जैसे ही कुल मेडल की बात आएगी तो दूसरे देश ने 12 मेडल जीते हैं और अपन 7, तो ये अपनी रैंक नीचे डाउन रहेगी दोस्तों यहाँ पे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 21 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 21 रहेगा अपना अगला प्रश्न। टोक्यो ओलंपिक 2020 का पहला गोल्ड मेडल किसने जीता है? यहाँ पे दोस्तों टोक्यो ओलंपिक 2020 का पहला गोल्ड मेडल किसने जीता, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो मीराबाई चानू, यान कियान, नीरज चोपड़ा या यूटो होरिगोने, इनमें से कौन सा है जिसने टोक्यो ओलंपिक 2020 का पहला गोल्ड मेडल जीता था? तो चले दोस्तों प्रश्न नंबर 21 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे यान कियान। ये चाइना का खिलाड़ी है दोस्तों, चीन का खिलाड़ी है और इसने टोक्यो ओलंपिक 2020 का पहला गोल्ड मेडल जीता था। भारत का पहला टोक्यो ओलंपिक में भारत का पहला और एकमात्र गोल्ड मेडल वो नीरज चोपड़ा ने जीता था, ये भी अपने को ध्यान रखना है। लेकिन इसके फैक्ट के रूप में देखें दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे फैक्ट के रूप में अपने को देखने को मिलेगा कि भारत की तरफ से टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहला मेडल, यहाँ पे गोल्ड मेडल की बात नहीं है, पहला मेडल के बारे में पूछा गया है तो वो मीराबाई चानू ने जीता था दोस्तों। यहाँ पे पहला मेडल किसने जीता था तो वो मीराबाई चानू ने भारत का पहला मेडल दिलाया था, वो सिल्वर मेडल रहेगा दोस्तों। लेकिन यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है कि टोक्यो का पहला गोल्ड मेडल पूछा गया है तो अपने को गोल्ड मेडल के हिसाब से यहाँ पे यान कियान या चाइना का खिलाड़ी है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 22 देखिए। ओलंपिक के इतिहास में भारत ने कौन से ओलंपिक में पहले ही दिन पदक जीता? यहाँ पे दोस्तों ऐसा कौन सा ओलंपिक है जिसमें भारत ने ओलंपिक के इतिहास में भारत ने पहले ही दिन ओलंपिक के इतिहास में पहले ही दिन पदक जीता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो 1920, 28, 2020, 1936 इनमें से कौन सा ओलंपिक है जिसमें से भारत ने ओलंपिक के पहले ही दिन मेडल जीता है? कोई सा भी मेडल जीता है, मतलब यहाँ पे गोल्ड नहीं पूछा गया है, सिल्वर नहीं और ब्रॉन्ज नहीं, तो कोई सा भी मेडल है जो जीता है लेकिन पहले ही दिन जीत लिया, ऐसा कौन सा ओलंपिक है? तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 22 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 2020 का टोक्यो ओलंपिक में भारत का पहला ऐसा ओलंपिक है जिसमें पहले ही दिन मेडल जीता और वो मीराबाई चानू ने जीता था दोस्तों, सिल्वर मेडल। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान देने की बात रहेगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 23 देखे दोस्तों। प्रश्न नंबर 23 रहेगा, मीराबाई चानू ओलंपिक में पदक जीतने वाली कौन सी भारोत्तोलन महिला बनी है? दोस्तों मीराबाई चानू ओलंपिक के अंदर पदक जीतने वाली कौन सी भारोत्तोलन महिला बनी है? ये आपको वेट लिफ्टर महिला बनी है, ये आपको यहाँ पे बताना है। 1, 2, 3, 4 इनमें से कौन सा नंबर है या कौन सी महिला खिलाड़ी रहेगी जो मीराबाई चानू वेट लिफ्टर के रूप में पदक जीतने वाली महिला खिलाड़ी रहेगी? तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 23 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे दूसरी भारोत्तोलन महिला खिलाड़ी बनी है। अब दोस्तों इससे पहले कौन बनी है वो मैं आपको फैक्ट के रूप में बता दूं कि इससे पहले जो खिलाड़ी बनी है वो दोस्तों यहाँ पे सन 2000 के सिडनी यानी ऑस्ट्रेलिया में जो ओलंपिक हुआ था उसमें कर्णा मलेश्वरी बनी थी, लेकिन इसने कांस्य मेडल जीता था, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, ब्रॉन्ज मेडल ही जीता था। तो इस अकॉर्डिंग अगर देखें तो मीराबाई चानू यहाँ पे सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी बन गई है। ओवरऑल देखें तो वेट लिफ्टर में मेडल जीतने वाली दूसरी महिला कर्णा मलेश्वरी के बाद में, लेकिन अगर सिल्वर मेडल की बात करें तो वो पहली महिला रहेगी, ये भी अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 24 रहेगा अपना। प्रश्न नंबर 24 देखें दोस्तों, 2 लगातार ओलंपिक में पदक जीतने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी कौन है? दोस्तों यहाँ पे 2 लगातार ओलंपिक पदक जीतने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी कौन है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो पीवी सिंधु, अभिनव बिंद्रा, सुशील कुमार या नीरज चोपड़ा? तो प्रश्न नंबर 24 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे 2 लगातार ओलंपिक में पदक जीतने वाला खिलाड़ी सुशील कुमार रहेगा दोस्तों। ये आपने को बताना है कि 2008 में इसने ब्रॉन्ज मेडल जीता था और 2012 में इसने सिल्वर मेडल जीता था, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। कुश्ती से रिलेटेड खिलाड़ी सुशील कुमार ने 2 लगातार ओलंपिक में पदक जीतने का खिताब हासिल किया है। इसके बाद में अगर दोस्तों अपन देखें तो वो दूसरे नंबर पे कौन आती है, तो दूसरे नंबर पर पीवी सिंधु भी बन चुकी है कि 2016 और 2020 दोनों ही ओलंपिक में इसने मेडल लिया, लेकिन ये दूसरी खिलाड़ी रहेगी। लेकिन प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी पूछे तो वो पीवी सिंधु ही आएगी।
अब इसके फैक्ट के रूप में भी दोस्तों यही बात निकल के आ रही है, मैं आपको बता दिया पहले ही कि पीवी सिंधु 2 लगातार ओलंपिक में मेडल जीतने वाली, अगर महिला की बात करें तो वो पहली महिला खिलाड़ी रहेगी। और ओवरऑल रूप देखें तो 2 लगातार मेडल जीतने वाली वो दूसरी खिलाड़ी, वो किसके बाद रहेगी, वो सुशील कुमार के बाद रहेगी दोस्तों। तो महिला के रूप में पूछे तो पहली खिलाड़ी, और ओवरऑल रूप से पूछे तो वो दूसरी खिलाड़ी सुशील कुमार के बाद भी 2 लगातार ओलंपिक में पदक जीतने वाली खिलाड़ी रहेगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 देखिए दोस्तों यहाँ पे 1980 मॉस्को ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन थे। दोस्तों यहाँ पे 1980 मॉस्को रूस में आयोजित हुआ था, उस समय भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन थे ये पूछा गया है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन थे, तो जयपाल सिंह, बलवीर सिंह, जफर इकबाल या लालशाह बुखारी, कौन सा रहेगा दोस्तों, ये अपने को यहाँ पे कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब टाइप करना है कि 1980। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों, तो लास्ट बार अपन ने गोल्ड मेडल कब जीता था, तो वो 1980 में मॉस्को ओलंपिक ने भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अंतिम बार गोल्ड मेडल जीता था, वो 8वां गोल्ड था। उस समय कप्तान कौन थे, तो इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 25 का जफर इकबाल। यहाँ पे ध्यान देने की बात रहेगी दोस्तों, जफर इकबाल ये उस समय भारतीय टीम के कप्तान थे। जयपाल सिंह 1928 में थे, बलवीर सिंह 1956 में और लालशाह बुखारी 1932 में भारतीय टीम के कप्तान थे। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने की बात रहेगी दोस्तों, ये भी गोल्ड मेडल विजेता कैप्टन रहेंगे, लेकिन अंतिम बार 1980 में जीता था उस टाइम जफर इकबाल थे, ये अपने को यहाँ पे ध्यान देना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 26 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 26 रहेगा अपना अगला प्रश्न, कौन से ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का गोल्ड मेडल जीतने का क्रम टूट गया। यहाँ पे दोस्तों कौन सा ओलंपिक है जिसमें भारतीय पुरुष हॉकी टीम का गोल्ड मेडल जीतने का क्रम टूट गया था। यहाँ पे दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि क्रम कैसे टूटा, तो 1928 से, यहाँ पे ध्यान देने की बात रहेगी दोस्तों, 1928 से अपन ने 1956 तक लगातार अपन ने कितने 6 गोल्ड मेडल जीते थे दोस्तों। यहाँ पे 6 गोल्ड मेडल अपन ने लगातार जीते। इसके बाद 56 के बाद में 1960 वो रोम ओलंपिक था, उस समय भारत का मेडल सिल्वर मेडल नहीं लगा था, ये अपने को यहाँ पे ध्यान देने की बात रहेगी। तो वो गोल्ड मेडल जीतने का क्रम टूट चुका था, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो कौन सा ओलंपिक रहेगा, तो वो 1960 का रोम ओलंपिक रहेगा दोस्तों। अब इस समय कप्तान कौन थे ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा कि भारत का पहली बार गोल्ड मेडल जीतने का क्रम 1960 के ओलंपिक में रोम ओलंपिक में टूट गया था, उस समय भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कैप्टन कौन थे, तो वो अपने को यहाँ पे फैक्ट के रूप में ध्यान रखना है। अब दोस्तों इससे पहले मैं आपको बताऊं, तो 1980 के ओलंपिक में भारतीय पुरुषों की टीम का कप्तान वासुदेवन भास्कर, लेकिन यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा मेरे को मिस्टेक लग रहा है, वो मैं आपको एक बार इसको क्लियर कर लूँगा बाद में, वो आपको मैं कमेंट बॉक्स में इसको ज़रूर बता दूंगा कि 1980 के मॉस्को ओलंपिक में भारतीयों की टीम का कप्तान कौन था, तो वो वासुदेव भास्करन, ये आप यहाँ पे नहीं रहेगा दोस्तों। इससे पहले तो अपन ने देख ही लिया 1980 में कौन था, तो उसका नाम तो निकल के अपने पास आ भी गया था दोस्तों कि वो जफर इकबाल था। यहाँ पे ध्यान देने की बात रहेगी, ये नहीं था जफर इकबाल, 1980 में जफर इकबाल अपन ने देख भी लिया, ये अपने को ध्यान रखना है, जफर इकबाल था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 देखिए दोस्तों, कौन से भारतीय पुरुष हॉकी कप्तान ने 2 लगातार ओलंपिक में कप्तानी की। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा दोस्तों आपके लिए कि कौन से भारतीय पुरुष हॉकी कप्तान है जिसने 2 लगातार ओलंपिक में कप्तानी की है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे लालशाह बुखारी, बलवीर सिंह, किशन सिंह, प्रगट सिंह, इनमें से कौन सा रहेगा। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 27 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि 2 लगातार ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम की कप्तानी करने वाला कैप्टन वो रहने वाला है प्रश्न नंबर 27 का सही आंसर प्रगट सिंह, ये अपने को यहाँ पे ध्यान देने की बात रहेगी दोस्तों। अब इन्होंने कौन से ओलंपिक में 2 बार लगातार कप्तानी की है, तो वो मैं आपको बताऊँ दोस्तों यहाँ पे कि 1992 के बार्सिलोना और 1996 के अटलांटा ओलंपिक के अंतर्गत प्रगट सिंह ने, यहाँ पे ध्यान देने की बात रहेगी दोस्तों, प्रगट सिंह ने 2 बार
ओलंपिक के अंदर हॉकी की कैप्टनशिप की है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 28 रहेगा अपना। प्रश्न नंबर 28 देखिए दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन थे। यहाँ पे दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगा टोक्यो ओलंपिक 2020, इसमें भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन थे ये आपने को यहाँ पे बताना है। अर्लेटिज, PR सीरीजेस, ग्राम रीड या उपरोक्त में से कोई नहीं। लेकिन इससे पहले मैं दोस्तों आपको बताऊं कि भारतीय हॉकी टीम 2020 के कैप्टन कौन थे, तो वो मनप्रीत सिंह थे। ये भी अपने को ध्यान रखना है, मनप्रीत सिंह ये भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे। लेकिन यहाँ पे कोच पूछा गया है तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है ग्राम रीड। ये भारतीय हॉकी टीम के 2020 में कोच रहेंगे दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 29 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 29 रहेगा, ओलंपिक में भारत ने पुरुष हॉकी में अब तक कितनी बार ब्रॉन्ज मेडल या कांस्य पदक जीता है। दोस्तों यहाँ पे कि ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अब तक यानी 2020 के टोक्यो ओलंपिक तक कितने कांस्य पदक जीते हैं ये पूछा गया है। तो 4, 2, 3, 8 इनमें से कौन सा आंसर सही रहेगा वो आप कमेंट बॉक्स में इसका ज़रूर जवाब टाइप करें। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 29 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे 3 ब्रॉन्ज मेडल अभी तक भारतीय हॉकी टीम ने जीत चुके हैं। दोस्तों भारत ने हॉकी टीम ने मेडल जीतने का सिलसिला 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक से किया था। तब से लेकर 2020 तक कितने मेडल टोटल जीत चुके हैं, तो वो टोटल 12 मेडल जीत चुके हैं। उनमें 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल रहेंगे दोस्तों। इस प्रकार टोटल 12 मेडल। लेकिन उनमें से 3 ब्रॉन्ज मेडल वो कब कब जीते थे वो मैं आपको बताऊं दोस्तों। तो वो फैक्ट के रूप में अपने को यहाँ पे ध्यान देने की बात रहेगी कि 3 मेडल कब कब जीते थे, तो वो 1968, 1972 और 2020 लेटेस्ट 2020। ये 41 साल बाद जीता गया मेडल है। 1980 के अंदर लास्ट अपन ने देखा था दोस्तों वो गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद 41 साल बाद भारत ने फिर से हॉकी के अंदर ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 30 रहेगा दोस्तों यहाँ पे। प्रश्न नंबर 30 देखिए दोस्तों, ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाले दूसरे भारतीय पहलवान कौन बने हैं। दोस्तों ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाले दूसरे भारतीय पहलवान कौन बने हैं ये अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। तो सुशील कुमार, बजरंग पूनिया, रवि दहिया, साक्षी मलिक इनमें से कौन रहेगा दोस्तों यहाँ पे। ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाले दूसरे भारतीय पहलवान कौन बने हैं, तो प्रश्न नंबर 30 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे रवि दहिया। ये अपने को ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे रवि दहिया ये दूसरे सिल्वर मेडल जीतने वाले भारतीय पहलवान रहेंगे। अब दोस्तों इससे पहले किसने जीता है, तो वो इससे पहले अपने को ध्यान रखना है सुशील कुमार ने 2012 के अंदर सिल्वर मेडल जीता था। ये भी अपने को ध्यान रखना है दोस्तों। तो अगर देखें तो ये दूसरा पहलवान रहेगा सिल्वर मेडल के हिसाब से। और ओवरऑल मेडल जीतने के हिसाब से अगर देखें तो ये 5वां पहलवान भी रहेगा दोस्तों यहाँ पे। ओवरऑल पहलवान के रवि दहिया भारत में ओलंपिक में भारत की तरफ से पदक जीतने वाला कौन सा पहलवान रहेगा, तो वो 5वां पहलवान रहेगा दोस्तों यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं इसको सीधा सीधा आपको बताऊँ कि 5वां पहलवान क्यों है। लेकिन इसमें देखिए यहाँ पे आपने देखा है कि रवि दहिया वो सिल्वर मेडल के हिसाब से अपन ने दूसरा नंबर पे, और ओवरऑल इसको देखें तो वो 5वें नंबर पे रहेगा दोस्तों यहाँ पे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर यहाँ पे 31 रहेगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 31 देखिए, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाला सबसे छोटा देश कौन सा है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 31 कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाला सबसे छोटा देश कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताऊँ मेक्सिको सिटी, वेटिकन सिटी, मालदीव या फिर बरमुंडा। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 31 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है बरमुंडा। सबसे छोटा देश है जो ओलंपिक के इतिहास में सबसे छोटा देश जो गोल्ड मेडल जीतने वाला वो 2020 टोक्यो ओलंपिक में रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर रहेगा अपना प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 देखिए दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुष एवं महिला बास्केटबॉल गोल्ड मेडल जीतने वाला कौन सा देश है। दोस्तों दोनों ही कैटेगरी के अंतर्गत पूछा गया है कि पुरुष और महिला इन दोनों में ही बास्केटबॉल गेम में गोल्ड मेडल जीतने वाला कौन सा देश रहेगा। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों आपके लिए कि दोनों ही गेम में चाहे पुरुष और महिला दोनों कैटेगरी में ही बास्केटबॉल खेल में गोल्ड मेडल जीतने वाला कौन सा देश रहेगा। तो इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 32 का
अमेरिका ने महिला और पुरुष दोनों ही कैटेगरी के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट और अगला पर्सन नंबर 33, पर्सन नंबर 33 देखिए दोस्तों यहाँ पे, अब तक कितने महाद्वीपों में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा चुका है। दोस्तों यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन रहेगा कि अब तक कितने महाद्वीपों में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा चुका है। तो 7, 5, 4, 6 इनमें से कितने महाद्वीप है जिसमें अभी तक ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा चुका है। तो पर्सन नंबर 33 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे 5 महाद्वीपों में अभी तक ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा चुका है। अब दोस्तों इसमें 5 महाद्वीप क्यों हैं, टोटल 7 महाद्वीप हैं, लेकिन उसमें से एक महाद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप, वो बर्फ़ से ढका हुआ महाद्वीप है, उसमें ओलंपिक नहीं हुआ। दूसरी बात, अफ्रीका महाद्वीप में अभी तक ओलंपिक नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को एक ही महाद्वीप मान लिया गया है। तो इस प्रकार 2 महाद्वीप अंटार्कटिका और दक्षिणी अफ्रीका में अभी तक नहीं हुआ है। नेक्स्ट और अगला पर्सन नंबर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है अपना 34, पर्सन नंबर 34 देखिए दोस्तों, अब तक 5 महाद्वीपों के कितने शहरों में 28 ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा चुका है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पर्सन रहेगा दोस्तों कि 5 महाद्वीपों में 28 ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा चुका है, वो कितने शहरों में किया जा चुका है ये पूछा गया है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि 28 ओलंपिक क्यों, तो अपन ने टोटल 31 नंबर के ओलंपिक देख लिए थे, 31 नंबर के ओलंपिक अभी तक देखे अपन ने, लेकिन यहाँ पे 28 ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा चुका है ये पूछा गया है। तो 5 महाद्वीपों के कितने शहरों में 28 ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया है। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों पर्सन नंबर 34 का वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे 23 शहरों में 28 ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा चुका है। नेक्स्ट और अगला पर्सन रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है अपना पर्सन नंबर 35, पर्सन नंबर 35 देखिए दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुश्ती में भारतीय एम्पायर कौन थे। दोस्तों यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुश्ती में भारत की तरफ से एम्पायर कौन थे, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। कुश्ती की तरफ से भारत के लिए एम्पायर कौन थे, तो पवन सिंह, अशोक कुमार, विजय कुमार या फिर रामपाल। तो चले दोस्तों पर्सन नंबर 35 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे अशोक कुमार, ये भारत की तरफ से कुश्ती में टोक्यो ओलंपिक 2020 में एम्पायर रहेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहेगा, ये भी अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला पर्सन नंबर 36, पर्सन नंबर 36 देखिए दोस्तों, और करंट अफेयर से रिलेटेड पर्सन है कि यूएस ओपन 2022 महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है। दोस्तों यूएस ओपन 2022 दोस्तों साल का सबसे अंतिम ग्रैंड स्लैम होता है यूएस ओपन 2022, इसका महिला सिंगल्स का खिताब है, ये इसकी विजेता कौन है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो ओन्स जबूर, ईगा स्विटेक या फिर एशले बार्टी, सेरेना विलियम्स। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताऊँ ग्रैंड स्लैम जो खिताब होता है उसमें 4 आते हैं, उसमें से जो साल का पहला ग्रैंड स्लैम होता है उसे बोलते हैं अपन ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा आता है उसे अपन फ्रेंच ओपन, तीसरा विंबलडन और लास्ट का जो आता है उसे बोलते हैं अपन यूएस ओपन। तो ये साल का सबसे लास्ट वाला जो सितंबर के महीने में होता है, तो यूएस ओपन का जो महिला सिंगल्स का खिताब है ये किसने जीता है। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है ईगा स्विटेक, और दोस्तों ये पोलैंड की खिलाड़ी है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊँ दोस्तों तो ये उप विजेता कौन है, तो वो ओन्स जबूर, ट्यूनीशिया की खिलाड़ी है ओन्स जबूर, वो इसकी उप विजेता खिलाड़ी भी रहेगी दोस्तों। अब यहाँ पे फैक्ट के रूप में देखें तो वही बात निकल के आएगी दोस्तों कि उप विजेता कौन है, तो उप विजेता यहाँ पे ओन्स जबूर वो ट्यूनीशिया की खिलाड़ी रहेगी जिसने ईगा स्विटेक ने हराकर इसको यूएस ओपन 2022 का महिला सिंगल्स का खिताब यहाँ पे खुद के नाम किया है। नेक्स्ट और अगला पर्सन नंबर 37 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, पर्सन नंबर 37 देखिए दोस्तों, किस भारतीय एथलीट ने विश्व एथलेटिक्स से वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। करंट अफेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पर्सन रहेगा दोस्तों कि किस भारतीय एथलीट ने विश्व एथलेटिक्स से वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे नीरज चोपड़ा, केडी जाधव, अंजू बॉबी जॉर्ज या फिर पीटी ऊषा। तो चलिए दोस्तों पर्सन नंबर 37 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वुमेन्स ऑफ द ईयर एथलेटिक्स, विश्व एथलेटिक्स महासंघ से प्राप्त करने वाली खिलाड़ी या एथलीट रहने वाला है वो रहेगा अंजू बॉबी जॉर्ज, ये अपने को यहाँ पे ध्यान देना है। नेक्स्ट और अगला पर्सन नंबर 38 देखिए दोस्तों, यहाँ पे पर्सन नंबर 38 रहेगा अपना विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में सिल्वर मेडल विजेता पहली भारतीय महिला
पहलवान कौन है? ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न आपको पूछा गया है दोस्तों। यहाँ पे विनेश फोगाट, अंशु मलिक या फिर दीपा मलिक, संगीता फोगाट। तो दोस्तों विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 सिल्वर मेडल विजेता पहली भारतीय महिला पहलवान कौन है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे अंशु मलिक। ये अपने को ध्यान देने की बात रहेगी दोस्तों। लेकिन यहाँ पे दोस्तों मैं एक बार बताऊँ कि आपके कि इसमें 38 में जो आपको पूछा गया है कि अंशु मलिक है, यहाँ पे ध्यान देने की बात रहेगी 38 में दोस्तों इसका आयोजन नॉर्वे ओस्लो में किया गया था, नॉर्वे ओस्लो में किया गया था। लेकिन अंशु मलिक ये 57 किलोग्राम से संबंधित कैटेगरी में खेलती है और अमेरिका की हेलेन मोरलिस 4-1 से इसको हरा दिया, इसलिए अंशु मलिक ये उपविजेता रही थी। नेक्स्ट और आज की प्रश्नोत्तरी का सेकंड लास्ट प्रश्न रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है 39 देखिए। ओलंपिक के 125 साल के इतिहास में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने हॉकी खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में हैट्रिक लगाई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि ओलंपिक के 125 साल के इतिहास में किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में हैट्रिक लगाई है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो रानी रामपाल, संगीता कुमारी, वंदना कटारिया, पूजा शेखावत। तो चले दोस्तों प्रश्न नंबर 39 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वंदना कटारिया। ये ओलंपिक इतिहास में भारत की तरफ से हैट्रिक लगाने वाली पहली खिलाड़ी रहेगी दोस्तों। और आज की प्रश्नोत्तरी का दोस्तों लास्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 देगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 40 रहेगा, ओलंपिक इतिहास में किस देश की पुरुषों की हॉकी टीम ने सर्वाधिक पदक जीते हैं? दोस्तों ओलंपिक इतिहास में यहाँ पे पूछा गया है कि किस देश की पुरुष हॉकी टीम ने सर्वाधिक पदक जीते हैं अभी तक, ये पूछा गया है। तो अमेरिका, जर्मनी, जापान, भारत। तो चले दोस्तों प्रश्न नंबर 40 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे भारत ने जीते हैं। लेकिन भारत ने कितने मेडल जीते हैं दोस्तों? तो भारत ने अभी तक 8 गोल्ड मेडल, इसी के साथ 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल के साथ भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अभी तक ओलंपिक के इतिहास में 12 मेडल जीते हैं। लेकिन ये इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो जर्मनी के नाम था दोस्तों, जो अब भारत के नाम हो चुका है। तो इसके फैक्ट के रूप में भी अगर देखें तो वही बात निकल के आएगी। और दोस्तों अगर यहाँ पे आज की प्रश्नोत्तरी अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर वीडियो को शेयर करिए और 40 में से कितने प्रश्नों का आप सही जवाब दे पाए हैं वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर भी शेयर करते रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट और अगली इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।